हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के बारे में। देखिए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होगी कि ट्वेल्थ के बाद जो है कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में, कौन कौन से कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हैं, या क्या प्रोसीजर है, या एंट्रेंस टेस्ट है या नहीं, बोर्ड के मार्क्स कितने चाहिए होंगे। सो हम जो है ये सीरीज कर रहे हैं कि ट्वेल्थ के बाद आपके क्या क्या स्कोप हो सकते हैं। मतलब कि कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम हैं, कौन कौन सी अच्छी इंस्टीट्यूट या कॉलेजेस एंट्रेंस एग्जाम लेती हैं या सीबीएसई के मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है आपको एडमिशन देती हैं। सो आज जो है हम देखेंगे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के बारे में। देखिए, ये वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट है रिसर्च इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आपने बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का नाम सुना होता है। देखिए, जितने भी बच्चे हैं जो जेई की तैयारी कर रहे हैं वो फोकस रहते हैं जेई एडवांस एंड जेई मेंस पर, बट उनमें से भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको इस एग्ज़ाम के बारे में पता ही नहीं होता। सो ये जो है काफ़ी अच्छी इंस्टीट्यूट है और इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि हम कैसे इसमें एडमिशन ले सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है। देखिए, हर कॉलेज, देखिए हमें पता ही है कि प्राइवेट कॉलेजेस में तो फीस ज़्यादा होती है, बट जो गवर्नमेंट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं उनमें कुछ ना कुछ फीस तो होती ही है ना, भले वो कम हो। बट इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पर ट्यूशन फी क्या है, आपकी ज़ीरो है। आपको कोई पैसा नहीं देना है और आपको बल्कि पैसा मिलेगा, स्टाइपेंड या फेलोशिप जो है आपको मिलेगी 3000 पर मंथ। मतलब कि आपको पढ़ने के पैसे मिलेंगे यहाँ, है ना। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। और मेस फी जो होगी, जितना आप फूड कंज्यूम करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही जो है आपको पे करना होगा। अब देखिए यहाँ पर ट्वेल्थ के बाद कौन कौन से कोर्सेज जो हैं ऑफर किए जाते हैं। फर्स्ट है बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये जो है ये 3 इयर्स डिग्री प्रोग्राम है और ये कोलकाता कैंपस में ही ऑफर किया जाता है। देखिए, जैसे हमें पता है आईआईटीज़ जो है बहुत जगह है, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मुंबई। उसी तरीके से इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट भी काफ़ी जगह हैं, जैसे कि कोलकाता कैंपस है, दिल्ली कैंपस है, बेंगलुरु कैंपस है, हैदराबाद कैंपस है। तो ये जो बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स है ये सिर्फ कोलकाता कैंपस में ही ऑफर होता है। एंड सेकेंड है बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स। ये भी 3 इयर्स डिग्री प्रोग्राम है और ये बेंगलुरु कैंपस में ऑफर होता है। इसकी एक और इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आपने बी मैथ्स या बी स्टैट्स जो है, जो कि ये दोनों कोर्सेज हैं, आपने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से ही किए हैं, तो आपको मास्टर्स में जो है डायरेक्टली एडमिशन मिल जाएगा। तो आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे जो बाहर वाले लोग होंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है जो डीयू में अभी कोई कोर्स कर रहा है, उसको जो है बाद में मास्टर्स इन स्टैटिस्टिक्स करनी है या मास्टर्स इन मैथमेटिक्स करनी है, तो उसको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। बट अगर आप ऑलरेडी इस कॉलेज में हैं तो आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है। देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फ्यूचर स्कोप और काइंड ऑफ प्लेसमेंट के बारे में। देखिए, सबका जो है एम अलग अलग होता है, राइट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स तो इसी में कंफ्यूज होते हैं कि ये कोर्स है कैसा, उन्हें ये भी नहीं पता होता। जैसे बीटेक में एडमिशन ले लिया, बट कौन सी ब्रांच में एडमिशन ले, उसका स्कोप क्या है, उसके बाद जॉब कैसी मिलेगी, राइट। तो अभी जो है हम बी स्टैट एंड बी मैथ्स के स्कोप के बारे में देखेंगे, या काइंड ऑफ प्लेसमेंट, मतलब आप कौन से फील्ड में जाके जॉब कर सकते हैं। आप एज अ स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट काम कर सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट काम कर सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट काम कर सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट काम कर एज अ डेटा साइंटिस्ट काम कर सकते हैं, डेटा एनालिस्ट काम कर सकते हैं, और एक्चुअली जैसी पोस्ट पर आप काम कर सकते हैं, राइट। अब देखते हैं हम इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में। देखिए, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई थी मई 3, 2021 को, बट उसके बाद जो है आपको पता है कि कोरोना पैंडमिक अभी चल रहा है और अभी तो सीबीएसई के एग्जाम्स भी नहीं हुए हैं। जो पहले की रजिस्ट्रेशन एंड डेट थी वो 15 मई थी, बट ड्यू टू कोरोना, ड्यू टू कोविड, ये क्या हो गई है अब
1 जून तक एक्सटेंड हो गई है। और अगर आपको 1 जून को भी पता चल रहा है ना इस चीज के बारे में कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का आपको फॉर्म भरना है, तो आपको 6 PM से पहले पहले भरना होगा, 6 PM से पहले पहले भरना होगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि 12 बजे तक चलेगा, नहीं, ये 12 बजे तक नहीं है, ये 6 PM तक है। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, एप्लीकेशन भर दी है, उसके बाद एप्लीकेशन फी पेमेंट के लिए आपको जो है कुछ टाइम मिलेगा और आप 5 जून तक जो है एप्लीकेशन फी पेमेंट कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट क्या है? 18 जुलाई 2021। आपको पता ही है कि कोविड पैंडेमिक के कारण जो है अभी सीबीएसई भी नहीं हो रहा है, तो अभी जो टेंटेटिव डेट यही गिवन है, मोस्ट प्रोबेबली ये पोस्टपोन होगी ही होगी। और जो लास्ट ईयर भी एग्जाम था वो 20 सितंबर को हुआ था। और एक बात कि जो अच्छे कॉलेजेस हैं, जैसे कि जेई के थ्रू आप जाते हैं या डीयू में भी अगर आप कुछ कुछ कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए भी डीयू जेड है, तो एंट्रेंस एग्जाम तो होंगे ही होंगे। आपको इस गलतफहमी में नहीं रहना है कि अभी कोविड चल रहा है तो एंट्रेंस एग्जाम नहीं होंगे, राइट। सीबीएसई के एग्जाम हो या ना हो, जो भी अपडेट होगी वो हम आपको इस चैनल पर देंगे। बट हाँ, ये बात फिक्स है कि जो भी अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, जो भी अपने अपने जो है एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, वो जरूर होंगे, तो अपनी तैयारी रखिए। हाँ, डिले हो सकते हैं बट कैंसिल नहीं होंगे। अच्छा, अब देखते हैं कि अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस हम कैसे ले सकते हैं, मतलब बी स्टैट्स एंड बी मैथ्स में आपको एडमिशन कैसे लेना है। देखिए, इसके 2 तरीके हैं, एक है एंट्रेंस एग्जाम और एक है INMO अवॉर्डी। INMO अवॉर्डी मीन्स जो मैथमेटिक्स ओलंपियाड्स में अच्छी रैंक लेके आए हुए हैं उनके लिए एक अलग प्रोसीजर है, और एंट्रेंस एग्जाम जो कि हर कोई दे सकता है, ठीक है। बी स्टैट्स की सीट जो है वो टोटल 50 हैं एंड बी मैथ्स की जो सीट्स हैं वो टोटल 50 हैं, सिर्फ 50 ही सीट्स हैं। अब देखिए, जो एडमिशन टेस्ट है, मतलब जो कि एंट्रेंस एग्जाम होगा, वो कैसा होगा। ये 2 स्टेप प्रोसेस है। सो पहले तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है जो कि 2 शिफ्ट में होगा, और जो ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स ईच होगी, राइट। और 2 एग्जाम जो है इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं, UGA एंड UGB। जो फर्स्ट UGA है इसमें सिर्फ MCQs होंगे, और जो UGB है इसमें डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट मतलब जैसे कि आप सीबीएसई में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं ना, वैसा। और MCQs तो आपको पता ही है, ABCD आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको उनमें से एक सिलेक्ट करना है। अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए, और फिर इंटरव्यू के बाद जो है वो फाइनल लिस्ट निकलती है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की। चलिए अब हम डिटेल में UGA जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने अभी देखा, अलॉटेड टाइम कितना है, 2 आवर्स है। और तो देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 30 MCQs हैं, और कैसे हैं, सिंगल करेक्ट है, मतलब एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। और टोटल मार्क्स कितने हैं, 120। और करेक्ट अगर आप कोई क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, अगर आप इनकरेक्ट आंसर देंगे तो 0 मार्क्स मिलेंगे। मतलब यहां पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसा कि बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में होता है ना, नेगेटिव मार्किंग होती है, -1, -2, -0.25, तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पर कि अगर आप कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे, मतलब आप उसको ब्लैंक छोड़ के आएंगे, अनअटेम्प्ट करेंगे, तो आपको 1 मार्क मिलेगा। तो मतलब अगर आप पूरा पेपर भी ब्लैंक छोड़ के आते हो तो आपको 30 मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। मतलब मुझे ये काफी मतलब वियर्ड लगता है ये पॉइंट इसमें, बट इससे ना कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचिए कि बहुत सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो 30 तो मिनिमम सबको मिलेगा ही मिलेगा ना। अगर आप एग्जाम बिल्कुल ऐसे खाली छोड़ के आ जाओगे, बिल्कुल अटेम्प्ट ही नहीं करोगे, तो 30 मार्क्स तो सबको मिल जाएंगे। अगर किसी ने एक भी किया और उसका ठीक हो गया तो वो तो वैसे ही क्वालिफाई कर गया, राइट। तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट ये सबसे अलग सा पॉइंट है क्योंकि ये किसी भी और एंट्रेंस एग्जाम में नहीं है। चलिए अब डिस्कस करते हैं UGB, जो कि क्या है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था, यहां पर भी आपको कितने घंटे मिलेंगे या फिर मतलब कितना टाइम मिलेगा, 2 आवर्स मिलेगा।
यहाँ पे दोबारा करते हैं। यहाँ पर आपको कितना टाइम मिलेगा, 2 आवर्स मिलेगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 8 क्वेश्चंस होंगे, और टोटल मार्क्स कितने होंगे, 80 होंगे। अब देखिए कि लास्ट डेट तो हमने देख ही लिया था, जून 1, 2021 है। अब इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है। देखिए जो 11th-12th में हम पढ़ाई करते हैं वो हम ऐसे करते हैं ना, नॉन मेडिकल फील्ड में आप मेडिकल में हैं, कॉमर्स में हैं, आर्ट्स में हैं, तो ये जो एग्जाम है ये कोई भी दे सकता है अगर किसी के पास भी 10+2 मतलब कि 12th क्लास में आपके पास मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश सब्जेक्ट हैं। तो अगर आपके पास ये 2 सब्जेक्ट्स हैं, भले आप कॉमर्स से हैं, आप नॉन मेडिकल से हैं, आप आर्ट से हैं, आप ये एग्जाम दे सकते हैं। अब ये क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या है, देखिए हमने अभी भी देखा कि 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 जो कि है UGA और पेपर 2 जो कि है UGB, राइट। तो अगर आपके UGA पेपर में कुछ पर्टिकुलर कट ऑफ है तभी आपका UGB पेपर जो कि पेपर 2 है वो चेक होगा, राइट। अगर आपके उसमें अगर आपका कट ऑफ क्लियर नहीं होता है तो आपका सेकंड पेपर तो चेक ही नहीं होगा, भले आपका सेकंड पेपर कितना भी अच्छा गया हो, भले आप उसमें फुल मार्क्स ले आए, बट वो आपका पेपर चेक ही नहीं होगा। तो लास्ट ईयर कैसा था, जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ मार्क्स कितना था, 50 था, OBC के लिए 45 था, एंड SC ST एंड PWD मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 40 मार्क्स था। तो अगर आपको चाहिए कि मतलब पेपर 2 चेक हो तो कम से कम आपको पेपर 1 में इतने मार्क्स तो स्कोर करने ही पड़ेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे एडमिशन एज INMO अवॉर्डी। हमने पहले ही देखा था कि 2 तरीके हैं, एक है एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप जा सकते हैं, या अगर आप INMO अवॉर्डी हैं मतलब कि इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में आपकी जो रैंक है वो अच्छी है, राइट। तो उनके लिए जो रिटन टेस्ट है वो वेव्ड ऑफ है, मतलब आपको रिटन टेस्ट नहीं देना है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में देखना है तो हमने डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में इंस्टीट्यूट का लिंक दिया हुआ है और एक PDF भी दिया हुआ है, आप वहां पर देख सकते हैं। जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं उन्हें डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो हमने दोनों चीजें देख ली। अब हम बात करेंगे फाइनल स्टेज के बारे में जो कि है इंटरव्यू। देखिए जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं रिटन एग्जाम देकर और जो INMO अवॉर्डीज हैं दोनों को इंटरव्यू में अपीयर होना होता है, राइट। और उसके बाद जो है कट ऑफ लिस्ट निकाली जाती है और फाइनल सिलेक्शन होता है। तो पहले आपका एग्जाम होगा, उसके बाद जो है इंटरव्यू की डेट जो है वो बताई जाएगी। तो जैसा कि अभी तो कोई एग्जाम हुआ ही नहीं है, तो जब आपका एग्जाम हो जाएगा और क्लियर होने के बाद आपका लिस्ट में नाम आता है तो आपको जो है इंटरव्यू की डेट दी जाएगी। और दोनों को मिला के मतलब कि जो रिटन एग्जाम है प्लस इंटरव्यू है उनको मिला के जो है आपका सिलेक्शन होगा। सो आई होप सो आपको अब पता चल गया होगा कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में आपको कैसे एडमिशन लेना है, कौन कौन से कोर्सेज हैं और क्या क्या स्कोप है। अब नेक्स्ट जो है हम ऐसे ही हर एंट्रेंस एग्जाम के बारे में आपको बताते जाएंगे और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे कॉलेजेस के बारे में बताएंगे कि आप कैसे जो है आफ्टर 12th वहां पर एडमिशन पा सकते हैं। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर more updates. Thank you everyone. Thank you so much.